हेलो एवरीवन, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एग्री पे। तो अपने कल सामान्य जानकारी अपने प्रिजर्वेशन की संबंधित हो चुकी थी। थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करते हुए अपने आगे चलेंगे। जिसने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है वो जा करके देख ले। चैनल का जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों को लाइक करना, ठीक है। तो चलो आज अपने आगे जो बचा हुआ पार्ट था वो कवर करते हैं। तो परिरक्षण का अपने टॉपिक चल रहा था, परिरक्षण, ठीक है ना। परिरक्षण, परिरक्षण, ठीक है ना। परिरक्षण या फिर क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन, ठीक है। परिरक्षण, अब सामान्य जानकारी इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखनी है। सामान्य है जानकारी, एक मिनट थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लूं। सामान्य जानकारी, ठीक है ना। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी के अंदर यहां से क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो इसको ध्यान से देख लें, ठीक है। पहली आपको ध्यान में रखनी है भी फल एवं सब्जियों का, सब्जियों का तुड़ाई उपरांत, तुड़ाई उपरांत, तुड़ाई उपरांत कितना नुकसान होता है। तो कितना नुकसान होता है, ध्यान में रखना। लगभग 28 से लेकर के 30% है जो अपना तुड़ाई के उपरांत अपना क्या हो जाता है, वो नुकसान हो जाता है, अपना खराब हो जाता है, ठीक है। लगभग इसमें अलग अलग अपने डाटा करेंगे तो क्या कर सकते हैं अपने, जैसे, ठीक है, जैसे फलों का पूछिए आप तो फलों का तुड़ाई उपरांत नुकसान, तो आप बता सकते हो लगभग 30%, ठीक है। ये डाटा आपको एज इट इज क्या याद रखना है, ठीक है। तो आगे जैसे ही चलेंगे तुड़ाई उपरांत, तो साथ के साथ ये तो हो गया फलों से संबंधित। मतलब क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद अपना मैनेजमेंट जब ढंग से नहीं होगा तो 30% अपने क्या नुकसान हो जाएगा या क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद अगर अपने को वेजिटेबल्स का पूछ ले या फिर क्या पूछ ले, सब्जियों का पूछ ले, सब्जियों का नुकसान पूछ ले तुड़ाई के उपरांत, तो आप क्या बता सकते हो, तो आप इसको थोड़ा सा क्या करोगे, बढ़ा दोगे। लगभग 35 से लेकर के 36% ये नुकसान हो जाएगा। अब यहां तक अपने को पता भी कितना कितना नुकसान होता है, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए नुकसान किनके द्वारा हो रहा है, ठीक है। जो आपने मैंने लिखा है, फलों में नुकसान 30% हो रहा है, ठीक है। सब्जियों में नुकसान 35 से 36% हो रहा है, तो ये नुकसान हो किससे रहा है। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले तो फलों में नुकसान किसके द्वारा हो रहा है। फलों में तुड़ाई उपरांत नुकसान, तो ये होगा लगभग, अपने ध्यान में रखना कौन सा। अब आपको पता है फल तो फैसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, फ्रूट। तो ये होगा लगभग किसके द्वारा, ये होगा फंगस के द्वारा नुकसान। फंगस को आप पता ही है, आपको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फंगस या फिर फ्रूट। फंगस एफ, फैसे फ्रूट, फैसे फंगस, ऐसे ध्यान में रखना। तो फंगस भी कौन सी होगी, पेनिसिलियम, ठीक है ना। कौन सी फंगस होगी, पेनिसिलियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, एग्जाम में आपके पूछ सकता है। तो फ्रूट का नुकसान किसके द्वारा था सबसे ज्यादा, तो फंगस के द्वारा, ठीक है। अब अपने को सब्जियों में नुकसान पूछे तो अपने क्या बता सकते हैं, सब्जियों में तुड़ाई उपरांत नुकसान पूछे तो तुम बताओगे यहां पर कर दोगे तुम कौन सा, बैक्टीरिया जो हिंदी में क्या कहेंगे, अपने हिंदी में कह देंगे जीवाणु भी कौन सा पूछे तो जीवाणु आप बता देना कौन सा होगा। जीवाणु हो जाएगा इरीविनिया क्रोटोवोरा, ठीक है ना। क्रोटोवोरा बहुत इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो इसके स्टार लगा लो आप। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, नेशनल सीड कारपोरेशन वाले में, उसके अंदर पूछा हुआ है भी सब्जियों में तुड़ाई के अंदर कौन सा नुकसान पहुंचाता है, तो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। और आपको इसके अंदर फलों के अंदर बताओगे तो आप क्या बताओगे, फंगस को बताओगे, ठीक है ना। सब्जियों में बैक्टीरिया के द्वारा
और फलों के अंदर फंगस के द्वारा। तो जैसे ही अपने आगे चलते हैं, ये होगी थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन। और आगे आपसे पूछे भाई, ये तो हो गया नुकसान की बात करनी, अब यूज कितना करता है भारत, तो यूज का भी ध्यान भी रखता है। लगभग 100% अपना कोई भी प्रोडक्शन हुआ है ना वेजिटेबल्स का या फिर फ्रूट का, उसका लगभग 2 से 3% ही क्या करता है, डिब्बा बंदी या परिरक्षण होता है भारत के अंदर। तो अपने को ये भी है ना, भारत में लगभग 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 2 से लेकर के 3% फल फल व सब्जियों का सब्जियों का सब्जियों का परिरक्षण परिरक्षण होता है। ठीक है, होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख दिया भाई मैंने, ये आप ध्यान में रखना भी 100% कोई भी चीज हुई है तो लगभग कितने परसेंट अपने भारत जो है परिरक्षण में काम करता है। ये भारत की बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो अपना 2 से 3% ही, और बाकी जितना बचा वो कहीं खराब हो जाता है, ढंग से मैनेज नहीं हो पाता। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये सरकार को उद्योगों पर ध्यान देना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलप करनी पड़ेगी, जब भी इस परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो ऐसे ही चलेगा ये। तो 2 से 3% हो गया। ठीक है, फलों और सब्जियों और इरीविनिया क्रोटोवेरा, ये नाम ध्यान में रखना, और 2 से 3% हो। ठीक है, जैसे ही अपने और इंफॉर्मेशन इसकी देखेंगे तो इसमें सबसे पहले फल परिरक्षण, फल एवं सब्जी सब्जी परिरक्षक या परिरक्षण उद्योग सबसे पहले 1920 में बॉम्बे में स्थापित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, बॉम्बे में स्थापित किया गया। ठीक है ना, बॉम्बे में स्थापित किया गया। ठीक है, हो गया, बॉम्बे में स्थापित किया गया। अब आपको और थोड़ा ध्यान में रखना है, मैंने किसकी बात कर ली भाई, फलों में बात कर ली भी, कौन सा नुकसान होता है, फंगस के द्वारा होता है, और सब्जियों में किसके द्वारा नुकसान होता है, बैक्टीरिया के द्वारा नुकसान होता है। अब अपने को फल भी ध्यान होना चाहिए सबसे ज्यादा कौन से में नुकसान होता है, और सब्जी भी ध्यान होनी चाहिए कौन से में नुकसान होता है। तो ठीक है, एकदम मैं आपको बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाऊंगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखे जाओगे। तो आपको अगर फल पूछ ले, मतलब इंग्लिश में कह देंगे, मतलब हाईली पेरिशेबल नेचर, जो हाईली पेरिशेबल नेचर होगा वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, खराब होगा। तो इसमें आपको क्या बता सकते हो, पहले बता सकते हो सब्जी सर्वाधिक खराब होने वाली सब्जी। तो सर्वाधिक खराब को अपने क्या कह सकते हैं, पेरिशेबल। क्या कह सकते हैं, पेरिशेबल। ठीक है ना, पेरिशेबल नेचर। खराब होने वाली सब्जी कौन सी बताओगे, आप बता दोगे इसके अंदर। अब आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। देखो, जिस चीज का जितना पत्ते, अब आप देखना जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा या फिर पत्ता होगा जिसका, अब आप कोई भी बड़ा पत्ता लोगे उसमें स्टोमेटा उतने ज्यादा होंगे, रंध्र उतने ज्यादा होंगे तो श्वसन की क्रिया ज्यादा होगी। तो आपको यहां से समझना है भी उसका कहीं ना कहीं हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो ज्यादा खराब होंगी। तो हरी पत्तेदार सब्जी आप पहले नंबर पर रख देना। ठीक है ना, जैसे हरी पत्तेदार कौन सी होगी, पालक हो गई, धनिया हो गई, थोड़ा बहुत हरी पत्तेदार। और दूसरे नंबर पर आप रखनी है गोभी को, फूल गोभी को। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा खराब होने वाली सब्जी कौन सी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, और दूसरी कौन सी होगी, फूल गोभी। ठीक है, और जैसे ही अपने आगे चलेंगे, फिर अब मैंने तो बता दिया सबसे सब्जी की। ठीक है, उसके बाद अपने करते हैं कौन सा, फलों की बात। ठीक है, फल की बात। ठीक है, फल की बात, फल में सर्वाधिक खराब होने वाला फल। अब देखो, आपको पता है भाई, ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को, पपीता देखा होगा सबने, आज लेके आए कल खराब। तो सबसे ज्यादा खराब होने वाला फल होगा पपीता। ठीक है, पपीता अगर आपसे ज्यादा ही डीप पूछ ले तो आप इसको पपीता को रखना किसमें, सब ट्रॉपिकल में। ये कौन सा होता है, सब ट्रॉपिकल, ये सॉरी ट्रॉपिकल में। और उससे भी ज्यादा करोगे कौन सा, फालसा भी बहुत जल्दी खराब होता है। तो ये कौन सा हो जाता है, सब ट्रॉपिकल।
कौन सा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो पहले नंबर पर आप कौन सा होगा, पपीता अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल, फालसा फिर अकॉर्डिंग टू सब ट्रॉपिकल। ठीक है, अब आपको ये चीज कैसे पता लगनी है, अगर ऐसे पूछ ले भी, अब आपको पता है ये क्लाइमेटिक है सारे, तो क्लाइमेटिक वाले उनकी पता आपको श्वसन दर क्या होती है, ज्यादा होगा। जिस फ्रूट की श्वसन दर या रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होगी वो उतनी ही जल्दी खराब होगा। ठीक है, सबसे पहले वैसे पूछ ले तो आपको पहले क्लाइमेटिक खराब होगा, क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको पता है नॉन क्लाइमेटिक आ जाएगी। ठीक है ना, नॉन क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक। देखो स्क्रीनशॉट लेना है या किसी ने नोट डाउन करना है तो कर लो, और मैं थोड़ा इसको रफ करने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये सारी की सारी किसकी बात होगी, जनरल की बात होगी। ठीक है, जनरल की बात होगी। तो अब थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर देते हैं भी, इससे संबंधित इंस्टीट्यूट कौन से, पोस्ट हार्वेस्ट से। ठीक है, तो एक एक करके इंस्टीट्यूट पे बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखो इंस्टीट्यूट या फिर अपने क्या कह सकते हैं, संस्थान, 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 या फिर क्या कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कौन सा, CFTRI। कौन सा, CFTRI। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपेडा के एग्जाम में। अपेडा आप पढ़ते हो ना, अपेडा जो एक्सपोर्ट का काम करता है, उसके एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से देख लेना इसको। सेंट्रल, सेंट्रल फूड, फूड टेक्नोलॉजी, इतना लिख रहा हूं मैं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ है ये है भैया, ये है मैसूर, मैसूर, मैसूर कर्नाटका में, कर्नाटका में। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कौन सा, CPHET। इसको अपने क्या कह देते हैं, सी फैट, सी फैट भी कह देते हैं। सी फैट क्या होगा, सेंट्रल, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्या, सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो लिख लो यही, क्या है, सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। कहाँ है, ये है लुधियाना, लुधियाना पंजाब में, लुधियाना पंजाब में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक तो हो गया CFTRI, एक हो गया सी फैट, और एक कौन सा ध्यान में रखना है आपको, एक ध्यान में रखना है आपको फसाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, FSAI, फसाई जिसको कह देते हैं अपने क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई के आप याद रखना, फसाई एक्ट लिख लेना सीधा, एक्ट, एक्ट आया था 2006। ठीक है, फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट और, या फिर ये, अब ये फसाई क्या करता है, ये गुणवत्ता को निर्धारण करता है, कोई भी क्वालिटी को निर्धारण करता है। जैसे आपने कोई भी चिप्स का पैकेट या फिर कोई भी बिस्कुट का पैकेट या कुछ भी देखा होगा, उसके ऊपर फसाई का निर्धारण दिया होता है, जैसे फैट परसेंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, विटामिन की हिसाब कितना है। तो ये ऑथराइज करके आपको को प्रोडक्ट को देता है, लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है ये। ठीक है ना, फसाई। तो एक होता है कौन सा, FPO। मतलब क्या, FPO क्या, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर लिखते हैं, इसको नहीं, ये क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ये इसका एक्ट आया था कब, इसका एक्ट आया था, आपको ध्यान में रखना है, 1955,
1955 में, सॉरी, ठीक है, 1955। ये क्या काम करता है, यह प्राय परिरक्षक, ये परिरक्षक लिख रहा हूं। परिरक्षण तो कोई भी काम, परिरक्षण तो कोई भी, जैसे डिब्बा बंद हो गया, किसी भी लंबे समय तक अपने उसका चीज का यूज कर सके, इसलिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ परिरक्षक है भी, क्या चीज अपने यूज कर रहे हैं, से कौन सा इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जैसे अपने पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट मात्रा होती है, तो इनकी मात्रा का निर्धारण कौन करता है, एफपीओ करता है। तो क्या ले सकते हैं अपने, यह परिरक्षक की मात्रा का निर्धारण करता है, ठीक है। अब एक और याद कर लेना आप, कौन सा, एग मारक, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग मारक के बारे में आपको ध्यान रखना। 190 एक्ट कब आया था इसका, 1937, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एग्जाम में पूछता है ये, हर एग्जाम में। एग मारक क्या काम करता है, एग मारक किसी भी प्रोडक्ट की शुद्धता को बताता है। जैसे घी के ऊपर आप देख लोगे मार्का लगा होता है एग मारक का, घी शुद्धता का कहाँ पता लगेगा, एग मारक का उस पर टैग लगा होगा। तो ये क्या बताता है, गुणवत्ता और उत्पाद की, क्या बताता है, उत्पाद की गुणवत्ता और ये लिख लो, गुणवत्ता को बताता है। तो ये यहां से लेकर के अपने सारे के सारे क्या हो गए, इंस्टीट्यूट गए रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन, ठीक है ना। सबसे पहले CFTRI, उसके बाद CFAT, उसके बाद फसाई, उसके बाद FPO, उसके बाद एग मारक। इतने कितने सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे चलूंगा, थोड़ा सा इसको मैं रफ करके, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, ओके, ठीक है। अब ये तो हो गई थी अपनी सारी की सारी परीक्षा के बारे में सामान्य जानकारी। तो अब अपना तैयार, अब अपना स्टार्ट होगा टॉपिक। तो अब स्टार्ट होगा क्या, अब होगा अपना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, जैसे आम से आप क्या बनाओगे, स्लाइस। आम से स्लाइस बनाने में जो टेक्निक आपने यूज की है, तो वो किसके अंदर आएगी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जो आपने कोई भी फ्रूट को तोड़ लिया है, उसका मैनेज कैसे कर रहे हो, उसको सुखा रहे हो, उसकी क्यूरिंग कर रहे हो, मतलब सुखाना, उसको हाइड्रो कूलिंग कर रहे हो, या फिर उसकी कूलिंग, प्री कूलिंग कर रहे हो, ये सारी क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है, आपका मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो अपने सबसे पहले इसको हानि, देखो हानि अपने सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो हानि के अंदर आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे प्रोडक्ट की हानि हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट की हमेशा आपको, या फिर कोई भी फल एवं सब्जी की, आपको पता है 2 प्रकार से हानि हो सकती है। एक तो हो सकता है तुड़ाई से पहले, ठीक है, एक तो हो सकती है तुड़ाई से पहले, दूसरा हो सकती है कैसे, तुड़ाई के बाद। देखो तुड़ाई से पहले, या तो भाई तुड़ाई से पहले होगी, आपने क्या नहीं किया, आपने ढंग की वैरायटी का चयन नहीं किया, आपने शस्य क्रिया उसमें ढंग से नहीं की, आपने उसकी मैच्योरिटी को देखते हुए या उसकी परिपक्वता को देखते उसको टाइम पे तुड़ाई नहीं की। तो ये सारी की सारी आप किसके अंदर रखोगे, ये सारी की सारी आप तुड़ाई से पहले रखोगे। तो आप पहले नंबर पर आप रखोगे यहाँ पे किस्म। तो भाई ढंग की किस्म का चुनाव नहीं करोगे तो आपको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे आप तुड़ाई से पहले कर रहे हो क्या, किस्म का चुनाव। तो किस्म का चुनाव क्या होना चाहिए आपका, बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप बात कर सकते हो क्या, शस्य क्रिया। शस्य क्रिया क्या होती है, शस्य क्रिया या फिर अपने क्या सकते हैं, एग्रोनॉमिकल या फिर कल्चरल प्रैक्टिस आप कह सकते हो। कल्चरल प्रैक्टिस जैसे क्या होता है, खाद देना, वीडिंग करना, ठीक है, वीडिंग करना यानी घास को रिमूव करना, ठीक है, सिंचाई करना, फसल की कटाई करना। ये इन चीजों को आप ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो आपका पता है
तो आपका लॉस होना निश्चित है। अब आपको पता है अभी मैंने हफ्ते बाद पानी देना था, आप दे रहे हो 15 दिन के बाद, तो वो किसके अंदर आएगी, शस्य क्रिया के अंदर आएगी। वैसे ही आप आगे चलोगे, खाद आपको पता है अभी मैंने यूरिया इतनी 50 किलो देनी थी, आप वहाँ पे 10 किलो डाल रहे हो, तो आपको पता है वहाँ कहीं ना कहीं फ्रूट की क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी। तो आप एक दे, ये चीज होगी। तीसरा आपके पास क्या हो सकता है, परिपक्वता सूचकांक, परिपक्वता परिपक्वता सूचकांक, ठीक है ना, परिपक्वता सूचकांक। अब क्या है ये परिपक्वता सूचकांक, मैं एकदम इनको डिटेल से बताऊंगा आपको, परिपक्वता सूचकांक कौन सी क्रॉप्स का कैसा होता है, ठीक है। अभी अभी सिर्फ अपने को यही ध्यान में रखना है। अब देखो इधर आप क्या कर सकते हो, देखो अब तुड़ाई के बाद आप कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो एक होता है पहला, इसके अंदर आप रख सकते हो क्या, क्यूरिंग, क्यूरिंग, क्यूरिंग या फिर क्या, क्यूरिंग या फिर क्या, सुखाना, हिंदी में क्या कहेंगे, सुखाना। सुखा किस किस को सकते हो आप, एक तो सुखा सकते हो आप लहसुन को, ठीक है ना, तुड़ाई के बाद इसको सुखाते हैं ना। एक बात ध्यान में रखना आप, क्या भी जो जितनी किसी भी नमी होगी, जितनी भी किसी क्रॉप्स के अंदर या किसी भी नमी रहेगी, वो बीमारी का घर उतना ही होगा। आप गीले प्याज को ला करके रख देना कमरे के अंदर, आपका प्याज खराब हो जाएगा। लहसुन को हमेशा उखाड़ करके आप क्या कर देना, रख देना, तो आपका एकदम लहसुन खराब हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, लहसुन हो गया और क्या हो गया, प्याज हो गया और क्या हो गया, आलू हो गया। इन चीज को आप सारों को पहले आप खुदाई करने के बाद इनको आप क्या करते हो, पहले फील्ड के अंदर सुखाते हो। तो आपको टेम्परेचर पूछ ले तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लहसुन और प्याज को सुखा लेते हो, और आलू को लगभग आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हो, सुखाओगे। इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से लेकर के 6 दिन तक, 5 से लेकर के 6 दिन तक आप इसको आराम से सुखा सकते हो। एक क्यूरिंग हो गया। दूसरा आपका हो सकता है क्या, इनकी डिटेल्स स्टडी में वहां पे करवाऊंगा दूसरी में, ठीक है ना, सबसे पहले ये लिख लो क्रिया होती है जो। दूसरा आप कर सकते हो इसके अंदर हाइड्रोकूलिंग, 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 ठीक है ना, कूलिंग, हाइड्रोकूलिंग, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हो क्या, हाइड्रोकूलिंग, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कौन सी, प्री कूलिंग, कौन सी कूलिंग, प्री कूलिंग, ठीक है, प्री कूलिंग। फिर आ सकते हो क्या, डी ग्रीनिंग, डी ग्रीनिंग, ठीक है ना, डी ग्रीनिंग, डी ग्रीनिंग, ठीक है, डी ग्रीनिंग, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो इसके अंदर वैक्सिंग, प्रोडक्ट जो अपने पास प्राप्त हुआ है उसके ऊपर वैक्स करके आप क्या कर सकते हो, उसकी हानि को रोक सकते हो, ठीक है, वैक्सिंग। फिर क्या कर सकते हो आप, इसका भंडारण, भंडारण, देखो भंडारण, ठीक है ना। इन ये तोड़ाई के बाद करने वाली आपकी क्या है, प्रैक्टिस है, क्यूरिंग, हाइड्रोकूलिंग, प्री कूलिंग, डी ग्रीनिंग, वैक्सिंग, भंडारण। अब मैं इन चीजों को डिटेल से एकदम आपके सामने खोल खोल के रखूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं रखता हूं किस्म का चुनाव, शस्य क्रिया और परिपक्वता सूचकांक, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। और यही मैं अब इसको पकड़ूंगा, किस्म का चुनाव कैसे कैसे आप पता करोगे, ठीक है ना। तो किस्म का चुनाव, देखो किस्म का चुनाव, पहला क्या था अपने पास, किस्म का चुनाव, किस्म का चुनाव, ठीक है ना। तो किस्म के चुनाव के अंदर आपको ध्यान में रखना है, अब आपको पता है डिब्बा बंदी के लिए, डिब्बा बंदी के लिए, डिब्बा बंदी के लिए सर्वाधिक, सर्वाधिक उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त आम की किस्म पूछ ले आपसे, आम की किस्म, आम की किस्म पूछ ले, आम की किस्म आप बताओगे क्या, आप बचाओगे दशहरी, दशहरी, और कौन सी, अल्फांसो, अल्फांसो। वैसे क्या कहते हैं, अल्फांसो को क्या कहते हैं, कैनिंग वैरायटी, ठीक है ना, अल्फांसो को कहते हैं कैनिंग वैरायटी, ठीक है। इस प्रकार से आपने वैरायटी का बढ़िया से, जिस पर्पज के लिए आप वैरायटी को बना यूज कर रहे हो, उसी पर्पज के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसमें किस्म का चुनाव करोगे, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या था, दूसरा था अपने पास सस्य क्रिया, सस्य क्रिया, सस्य क्रिया आपको पता होना चाहिए क्या क्या हो सकती है, जैसे, जैसे क्या होगा,
बुवाई करना, ठीक है ना, बुवाई करना। जितनी भी आप कल्चरल प्रैक्टिस जमीन के अंदर करोगे, बुवाई करना, ठीक है, जुताई करना, ठीक है ना, जुताई करना, ठीक है ना, जुताई करना, ठीक है ना, बीज बोना, बीज बोना, ठीक है, बीज बोना, ठीक है। और क्या हो सकता है, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार, खरपतवार नियंत्रण, ठीक है। और क्या हो सकता है, उर्वरक, उर्वरक प्रबंध हो सकता है, उर्वरक प्रबंध हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, सिंचाई निर्धारण हो सकता है, सिंचाई निर्धारण, कब कब क्या करनी है, सिंचाई निर्धारण, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आपको ध्यान है, फसल की कटाई, सिंचाई निर्धारण, फसल की क्या कर देना, फसल की कटाई कर देना, ठीक है ना, हो जाएगा। देखो आप ये तो आम चीज है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए भी। आप कोई भी फसल बो रहे हो, चाहे आपके पास गेहूं है, चाहे आपके पास चना है, चाहे आपके पास बाजरा है, उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, सीड, सबसे पहले जुताई करोगे, फिर उसके अंदर खाद दोगे, ठीक है, फिर उसके अंदर आप सिंचाई करोगे, फिर क्या कटाई करोगे फसल की, फिर उसके उर्वरक दोगे, फिर उसके अंदर ज्यादा खरपतवार होगी तो खरपतवार को बाहर खेत से निकाल दोगे। तो ये सारी की सारी आपकी किसके अंदर आएगी, शस्य क्रिया के अंदर। अब आपका मेन जहां से क्वेश्चन आएगा, परिपक्वता सूचकांक। अपने किस्म का चुनाव कर लिया, ये मैं सारे काम कर रहा हूँ तुड़ाई से पहले, ठीक है, तुड़ाई से पहले किस्म का चुनाव हो गया, शस्य क्रिया होगी, ये सारी की सारी शस्य क्रिया। इसमें कोई वो नहीं है, याद करने की इसको कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा खेत है ना, तुम्हें अपने आप पता है इसके बारे में, ठीक है ना, इसको रटने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। ये चीज में ध्यान रखना भाई, आम की डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है, दशहरी और अल्फांसो, मैं बता दूंगा जहां पे आपको याद करना है। याद करने वाला मैटर कब आएगा, अब आएगा, ठीक है ना। तो अब आपका जितना जोर है वो लगा देना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मैं करता हूँ एकदम परिपक्वता सूचकांक की, ठीक है ना, परिपक्वता, परिपक्वता सूचकांक, सूचकांक, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको ध्यान में रखना है, इधर इधर एक साइड में तो फल, फल एवं क्या कर सकते हो, सब्जी, ठीक है, ऐसे बना लेना आप भी ऐसे आराम से, ठीक है। और इधर लिख देना सूचकांक, सूचकांक, या फिर क्या कर सकते हैं अपने इंडाइसिस या इंडेक्स, इंडाइसिस, 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 ठीक है ना। ऐसे बना लेना अच्छी तरीके से, बढ़िया से, ठीक है ना, फल एवं सब्जी और सूचकांक, ठीक है ना। इधर मैं आपको रफ कार्य के लिए समझाने के लिए यूज करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसकी सारे के सारे जितने भी फल हैं वो पकेंगे, आप उसको आंखों से देख करके कैसे उसको समझोगे भी ये पक गया है, तो वो चीज अपने बात करेंगे। सबसे पहले अपना आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा होता है, आम, ठीक है ना। आम आप खाते हो, देखो आम की कौन सी होती है, आपको पता है, टपका, कौन सी, क्या टपका, आम टपका। देखो टपका कैसे समझना है, सुबह सुबह जाते हो आम के पेड़ के पास, एक आम टपका हुआ मिलता है आपको, पका हुआ जब आम टपका हुआ मिल जाए तो समझना है क्या है, टपक गया, अब आम को तोड़ लो, ठीक है। ऐसे कच्चे आम भी नहीं तोड़ने, एक टपक गया तो लगभग जितने भी पके आम गुच्छों में लग गया वो तोड़ लो, वो क्या संकेत मिल रहा है, आपका पकाव शुरू हो चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है आम की कौन सी स्टेज होती है, टपका, ठीक है। मेरी आवाज आपके पेपर वाले दिन गूंजेगी कान में, ध्यान में रखना, जैसे ही एक आम टपका आप तोड़ लो, जितनी पके आम है तोड़ लो सारे के सारे, ठीक है। दूसरा अपना मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रूट होता है केला, कौन सा, केला, केला इंग्लिश में कहेंगे बनाना। तो बनाना, बनाना के बारे में क्या होता है, बनाना के बारे में तीन चीजें ध्यान रखनी, एक तो होती है एंगुलरिटी, क्या होती है, एंगुलरिटी, ये बताता हूं क्या होती है एंगुलरिटी। दूसरा आप क्या देखते हो, साइज, केले का साइज, ठीक है ना, साइज। तीसरा आप देखते हो कौन सा, बंच फिलिंग, बंच फिलिंग, ठीक है ना, बंच फिलिंग या फिर फिंगर फिलिंग कह सकते हो, क्या, फिंगर फिलिंग। देखो केला के बारे में आपको क्या समझाता हूं मैं, देखो एंगुलरिटी क्या होती है, जैसे एंगुलरिटी आपको पता है, जब ये कोई मेरा केला पड़ा है ऐसे करके, ठीक है, ये क्या है केला, यहाँ पे आपको पता है जब कच्चा केला होता है ना, कच्चा केला, अब ये एंगल होता है, ये जो कच्चा केला होता है ये चीज क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे ही केला आपका पक जाएगा,
केला आपका जैसे ही पक जाएगा तो आपको पता है ये चीज क्या हो जाएगी, एंगुलरिटी कम हो जाएगी। तो आपको समझ लग गया अभी एंगुलरिटी क्या होती है। तो जैसे ही कच्चा केला, ये कैसा है मेरे पास, कच्चा है, कच्चा है तो एंगुलरिटी ज्यादा है। जैसे ही पक्का हो गया, पक गया केला, तो ये एंगुलरिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब आपको एंगुलरिटी पता लगी। अब साइज, जब आपको पता है केला कच्चा होगा तो ये कैसा होगा, कच्चा होगा जब क्या होगा, छोटा। ठीक है, जैसे ही पक जाएगा कैसा हो जाएगा, ये बड़ा। तो कहीं ना कहीं साइज भी मैटर कर रहा है केले का। ठीक है, आगे चलोगे फिंगर फिलिंग, मतलब केले का आप एक कहोगे ना, एक केला, तो उसको फिंगर कहते हैं। तो ये कोई मेरा, जैसे मान लो क्या है, ये कोई मेरा केले का बंच या फिर बंच या क्या है, गुच्छा है। ठीक है ना, ये कोई गुच्छा है, इसमें केले केले लगे हैं, केले 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 ऐसे लगे होते हैं। ठीक है ना, केले केले ऐसे। तो जब ये क्या होता है, प्रॉपर भर जाएगा, मतलब बंच फिलिंग, मतलब ये प्रॉपर तरीके से भर जाएगा केलों से, तो आपको क्या समझना है, कहीं ना कहीं आपका केला पक गए हैं या फिर ये केले तैयार है। तो मतलब ये क्या है, फिंगर फिल, या इस डंठल में ये फिंगर हैं जो केले हैं ये पूरे हो चुके हैं। तो ये इसमें आएगा फिंगर फिलिंग में। तो ये किसकी परिपक्वता सूचकांक है, ये होता है बनाना का, केला का। ठीक है, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, सेब की। कौन सी, सेब की। तो सेब की आप बताओगे कौन सी, सेब की होती है टी स्टेज। कौन सी स्टेज, टी स्टेज, मतलब हिंदी में कहेंगे टी अवस्था। अब देखो ये कोई मेरे पास क्या है, सेब, दिल बन जाएगा, दिल नहीं बनाना, ये मान लो क्या है मेरे पास, सेब। अब देखो सेब जब ऐसे करके ऐसे टहनी से लगा होगा, ऐसे करके ऐसे टहनी से लगा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक पत्ती होगी ऐसे करके। तो आप देखोगे ये पत्ती एक साथ जुड़ी है, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, टी लग रहा है ना, टी, एक पत्ती ये है, एक ये है। तो आपको पता होना चाहिए भी क्या होगा, सेब की हमेशा कैसी अवस्था होती है, तोड़ने वाली टी अवस्था। ये इससे प्रजाति, ये क्या बन रहा है, ये चीज, ये क्या बन रहा है, टी बन रहा है। तो सेब की परिपक्वता सूचकांक क्या होगा, टी स्टेज। ठीक है, आगे चलेंगे फिर अपने जैसे ही, फिर अपने बात करते हैं किसकी, खजूर की। किसकी, खजूर की। खजूर की बात करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हीट यूनिट। हीट यूनिट, हीट यूनिट, या फिर क्या, हिंदी में उष्मा इकाई। उष्मा इकाई, ठीक है ना, उष्मा इकाई। आपको पता है जो खजूर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की, तापमान की आवश्यकता होती है। तो लगभग 3300 यूनिट उसको उसको आवश्यकता होती है, लगभग 3300 यूनिट खजूर को पकने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो खजूर की ध्यान रखना क्या है, हीट यूनिट। ठीक है, जैसे ही अपने आगे बात करेंगे तो यहाँ पे अपने क्या कह सकते हैं, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फल। सिट्रस फल में आपको ध्यान में रखना है किसकी, अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा, या फिर क्या, जूस कंटेंट, फल रस, जूस कंटेंट, जूस कंटेंट, या फिर क्या, फल रस, फल रस। ठीक है ना, ये चीज में ध्यान में रखनी है। फिर अपने थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अपने देखेंगे कौन सा, पाइन एप्पल की। पाइन एप्पल या फिर पाइन एप्पल, पाइन एप्पल या फिर अनानास, जिसको अपने कहते थे ना अनानास, अनानास। देखो इसकी क्या होगी, डी लीफ स्टेज, डी लीफ स्टेज। कौन सी स्टेज, डी लीफ स्टेज, या फिर डी लीफ स्टेज मतलब डी अवस्था। अब क्या होगा, जब पाइनएप्पल पक जाएगा तो वो क्या होगा, डी की ओर झुक जाएगा, वो प्लांट है वो क्या होगा, एक साइड झुकाव हो जाएगा। तो वो कैसी आकृति में दिखेगा, डी आकृति में दिखेगा, ऐसे झुका हुआ। तो उसी को समझना अपने क्या, इस पे क्या है, डी लीफ स्टेज अपने क्या है, पाइनएप्पल है या अनानास है, तोड़ने के लिए क्या हो गया, रेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे ही अपने आगे चलेंगे, पाइनएप्पल के बाद अपने देखेंगे अंगूर। ठीक है ना, अंगूर, अंगूर। ठीक है, अब मेरे को इसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए तो मैं इसको रफ करूंगा। ठीक है ना, सबसे पहले करूंगा अंगूर को मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है ना, ये देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद मैं अंगूर लिखूंगा ऊपर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद हो जाएगा। एक दो बार देखोगे आपको अच्छी तरह से ये क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी, देखो पेपर पास में है तो अपने इस चीज से अपने कतरा नहीं सकते। ठीक है ना, तो देखो आप
अंगूर। अंगूर के अंदर आपको ध्यान में रखना है क्या, अंगूर की वैरायटी कौन सी, थॉमसन सीडलेस। कौन सी सीडलेस, थॉमसन वाली। तो थॉमसन सीडलेस के अंदर आपको ध्यान में रखना लगभग कितना, 20 से लेकर के 22 ब्रिक्स टीएसएस होगा, जिसके अंदर आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, परिपक्व हो चुकी है। अब मैं याद करने का तरीका बता दूंगा आपको, इसका ही याद करना है, बाकी क्या करना है, एक आपको अमरूद का ध्यान में रखना है। अमरूद, अमरूद में भी क्या देखते हैं अपने, टीएसएस देखते हैं अमरूद। अमरूद के अंदर ठीक है ना, अमरूद के अंदर आपको लगभग ध्यान में रखना 8 से लेकर के 10 ब्रिक टीएसएस, ठीक है ना, 10 ब्रिक टीएसएस। अब सर्वाधिक इसमें है, सर्वाधिक इसमें है, इसमें अंगूर की थॉमसन सीडलेस वैरायटी में। सबसे कम किसमें है, इसमें। सबसे कम किसमें है, अमरूद में टीएसएस, ठीक है। 8 से कितना है, 10, ठीक है। जैसे ही अपने बात करेंगे पपीता, पपीता, संतरा, ठीक है, अनार, अनार, इनके अंदर आपको ज्यादा याद नहीं करना, इनके अंदर आपको रेंज याद करनी है लगभग 12 से लेकर के 15 ब्रिक्स टीएसएस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है ना। 12 से लेकर के 15 ब्रिक्स, 8 से 10, और बस आपको क्या हो चुके हैं, लगभग लगभग सभी फ्रूटों के आपको क्या हो चुके हैं, मैच्योरिटी इंडेक्सेस आपको याद हो चुके हैं। तो अब मैं बात करूंगा 1 बाय 1 सब्जियों की, ठीक है। तो सब्जियों में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, अमरूद, अंगूर का हो गया, अमरूद का हो गया, पपीता का हो गया, अनार का हो गया। अब तो अपने करते हैं सब्जियों की बात, ठीक है ना। सब्जियां, सब्जियों के अंदर आपको ध्यान में रखना है कौन सी, सबसे पहली फेमस सब्जी है अपनी कौन सी, टमाटर। टमाटर, ठीक है ना, कौन सी सब्जी है, टमाटर। टमाटर का आ गया, देखो टमाटर, टमाटर में अपने देखेंगे सूचकांक या तो उसका रंग होता है, ठीक है ना, रंग लाल है या कैसा है। टमाटर के बारे में एक फुल कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, शॉर्ट्स लेके आऊंगा बताने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा भी टमाटर का रंग कैसे कैसे करके, कौन सा नियर मार्केट के लिए होता है, कौन सा दूर वाले मार्केट के लिए होता है, ठीक है। तो रंग के अपने ध्यान में देखना। जैसे ही थोड़ा सा आगे देखें, कौन सी, भिंडी। कौन सी, भिंडी। भिंडी, भिंडी की देखो, कभी भी आपने देखा होगा भिंडी का अपने साइज देखते हैं, ठीक है ना, साइज। तो भिंडी का अपने साइज देखते हैं, देखो छोटी भिंडी इतनी की भिंडी होती है, ठीक है, अपने नहीं तोड़ते, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है फिर तोड़ लेते हैं। तो अपने भिंडी का साइज देखा वहां पे, मैं नहीं कर रहा, आपको पता है दिमाग के अंदर। तो भिंडी का आपने क्या देखा है, साइज देखा है, साइज, या फिर क्या देखा है आपने, आकार देखा है, ठीक है, आकार। अगर और आगे चलेंगे, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना मेरी तरफ से, आपको लहसुन, लहसुन ये और प्याज का, ये भाई मैंने जब पीजी का एग्जाम दिया था, जब आया था मेरी बारी में, ये भैया आपको ध्यान में रखना, लहसुन और प्याज का मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आपको ध्यान में रखना है, जब प्याज जब अपनी परिपक्वता स्टेज पर होता है तो ऊपर से ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ऊपर से जिसकी पत्तियां होती है क्या होती है, पीली पड़ करके ऐसे हो जाती हैं। जैसे क्या है, ये पीली पत्ती है कोई प्याज की, तो ये इसका ऊपरी पोर्शन क्या हो जाता है, ऐसे डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं अपने, नेक फॉल। क्या कहते हैं, नेक फॉल। कौन सा फॉल, नेक फॉल, मतलब गर्दन क्या उसकी उसकी गिर चुकी है, गर्दन क्या हो चुकी है उसकी, गिर चुकी है, नेक फॉल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेक फॉल, ठीक है ना, नेक फॉल। लगभग कितना परसेंट नेक फॉल हो जाने पर आप क्या करोगे, अपनी परिपक्वता, ओनियन और गार्लिक को आप परिपक्वता में मानोगे। लगभग 50 से लेकर के 70%, 50 से लेकर के 70% आपका नेक फॉल हो जाएगा। या फिर मान लो आपके 100 पौधे हैं, 100 पौधों में से आपको 70 पौधे आपकी पत्तियां क्या हो रही है, गिर गई हैं, तो आप क्या समझोगे, आपका ओनियन पका हुआ है, उसको उखाड़ लो या खुदाई कर लो उसकी, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा और आगे चलोगे तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा, फूल गोभी। कौन सी गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी के फूल को क्या कहते हो आप, फूल गोभी के फूल को कहते हो आप कर्ड, ठीक है ना। फूल गोभी के फूल को कहते हो आप क्या, कर्ड, ठीक है, कर्ड। तो कर्ड को आप क्या करोगे, कैसा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, एकदम आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट कर्ड। कैसा, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट कर्ड।
भाई फूल गोभी के फूल को क्या कहते हो आप? कर्ड। तो कैसा होना चाहिए? वो आपस में ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, एकदम सख्त होना चाहिए, जुड़ा हुआ आपस में। फूल गोभी की बात होगी तो आगे जस्ट अपने किसकी बात कर लेते हैं? पत्ता गोभी की। कौन सी गोभी की? पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी की आप देखो क्या? कठोरता। कठोरता। कठोरता या क्या? सॉलिडिटी। कौन सी सॉलिडिटी? सॉलिडिटी। सॉलिडिटी बड़ा ये बच्चों को पत्ता गोभी का बहुत जल्दी याद होता है। क्लास के अंदर मैं जो पढ़ाता हूँ तो पत्ता गोभी का नाम आता तो ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं वो। तो सर सॉलिडिटी वही वाला पत्ता गोभी वाला? मैं क्या वही वाला, ऐसे ऐसे करके सॉलिडिटी। तो आप कभी पत्ता गोभी को बाजार के अंदर जाते हो, पत्ता गोभी खरीदने, तो उसका हेड पकड़ के आप ऐसे दबाते हो ना, कह रही सॉलिड है क्या, कैसा है, मुलायम है? तो आपको पता होना चाहिए पत्ता गोभी का सिर हाथ में लेकर के सॉलिडिटी चेक करते हैं या कठोरता चेक करते हैं। जो कठोर होता है उसको आप घर पे लेके आते हो सब्जी बनाने के लिए, ढीला डाला कभी नहीं लेके आते। तो ये चीजें आप कॉमन करते हो, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आगे चलोगे आप करते हो लौकी। देखो लौकी, लौकी की भी आपको बहुत चीज आपको पता है। लौकी की अपने मम्मी अपने बाजार में जाती हैं तो वहां पे लौकी होती है, तुरई होती है, कच्ची कच्ची जो चीजें होती है ना उसके ऊपर नाखून मार मार के देखती रहती हैं। लेकिन नाखून जिसमें धस जाता है तो वो तो समझ लेती है ये तो कच्ची है, ये तो सब्जी बनाने के लिए तैयार है। अब जिसमें नाखून नहीं धसता वो कहती है ये तो पक गई है, ये खराब है। तो आपको पता है भी लौकी के अंदर परिपक्वता का सूचक होता है नेल टेस्ट, जो अपनी मम्मी करती है जाकर के बाजार में। ठीक है, कैसा टेस्ट हो गया? नेल टेस्ट। नेल मतलब क्या? नाखून द्वारा। नेल टेस्ट। नेल टेस्ट, ठीक है ना। नेल टेस्ट। नेल टेस्ट। अब देखो आगे और रह गया कौन सा? एक रह गया अपना मस्क मेलन और कौन सा? वाटरमेलन, जिसको अपने खरबूजा और तरबूजा कहते हैं। सबसे पहले खरबूजा। खरबूजा। खरबूजे को आप ध्यान में रखना है क्या? खरबूजा। खरबूजे का होता है, एक तो होता है नेटिंग स्टेज। कौन सी स्टेज? नेटिंग। नेटिंग स्टेज। देखो नेटिंग स्टेज क्या होती है? जब जब जो खरबूजा के ऊपर जाल जैसी संरचना आ जाती है, जाल जाल बन जाते हैं, नेट बन जाते हैं। जब तोड़ा, इसमें एक ही वैरायटी को तोड़ा जाता है। नेटिंग स्टेज में कौन सी वैरायटी को तोड़ा? हरा मधु को। आपसे पूछ ले कौन सी वैरायटी को तोड़ा जाता है तो हरा मधु को। हरा मधु को किस पे तोड़ा जाता है? नेटिंग स्टेज पे तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ध्यान में रखना कौन सा? फुल स्लिप। फुल स्लिप स्टेज। फुल स्लिप स्टेज, ठीक है ना। फुल स्लिप अन्य अन्य के लिए, ठीक है ना, दूसरी वैरायटी के लिए, दूसरी किस्मों के लिए, किस्मों के लिए, ठीक है। दूसरी किस्मों के लिए फुल स्लिप। फुल स्लिप स्टेज का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है ये कोई मेरा खरबूजा है, तो जब वो उसकी जो डंडी यहाँ से लगी हुई है, वो जो यहाँ से जो लगा हुआ है, टच लगा हुआ है, वो पूरा का पूरा यहाँ से आसानी से क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है ना। यहाँ से पूरा का पूरा क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, पूरी की पूरी स्लिप क्या हो जाए? यहाँ से बाहर निकल जाए। तो उसको आप क्या कहोगे? फुल स्लिप स्टेज, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये ध्यान रखनी है, फुल स्लिप स्टेज। और नेटिंग स्टेज क्या होती है? यहाँ पे जाल जैसी संरचना बन जाती है, जाल बन जाते हैं यूं करके, जाल। तो मैंने किसको बताया किसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो हरा मधु को कौन सी अवस्था पे तोड़ते हैं? जाल अवस्था पे या नेटिंग अवस्था पे। अब थोड़ा इसको रफ कर दूं, दो तीन और रहे हैं, उसके बाद अपने इसको अगला टॉपिक नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो ज्यादा आज करवा दिया तो मैंने, कई बच्चे हैं जो फिर अक जाते हैं। तो अपने धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपने एग्जाम तक, ठीक है ना। तो एक रह गया अपना कौन सा? तरबूज। कौन सा? तरबूज। तरबूज। तरबूज या फिर कौन सा? वाटरमेलन। तरबूज के अंदर आपको ध्यान में रखना है, एक होता है हैवी डल साउंड। कौन सा? हैवी डल। डल साउंड। अब हैवी डल साउंड किसका सूचक है? ये होता है परिपक्वता का। क्या? परिपक्वता का। परिपक्वता का सूचक। अब आपका पता है, जैसे जैसे आप क्या करोगे? तरबूज आपके पास, उसके ठोला मार के देखना ऐसे करके, वो डम 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 की आवाज देगा, तो आपको क्या समझना है? ये क्या है? पक गया, इसको ले चलो काट देंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या समझना है? एक होता है मेटेलिक साउंड। कौन सा साउंड? मेटेलिक साउंड। मेटेलिक साउंड। मेटेलिक साउंड मतलब क्या? धातु जैसी आवाज। धातु आपको पता है लोहा, लोहे कैसे टच करने से डम डम आवाज नहीं आएगी। मेटल जैसी आवाज देगा तो वो कैसा सूचक होगा? अपरिपक्वता का। तो आपको क्या समझना है? अभी क्या है अपना? तरबूज अपरिपक्व है, अपरिपक्व का सूचक, ठीक है।
अब मेरे को लग नहीं रहा कोई रह गया हो। देखो आपने सब्जियों के अंदर टमाटर कर दिया, भिंडी कर दिया, लौकी कर दिया, फूल गोभी कर दिया, तरबूज कर दिया, खरबूज कर दिया, ठीक है, लौकी हो गया, और अपने मानोगे तो और कोई नहीं बचा, ठीक है ना। तो अगला जो अपने टॉपिक है जो इससे बचा हुआ उसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज तक जितना हो गया उसको आप रिवाइज करना और नोट्स बना के अच्छी तरह लिख लेना। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना, दबा के शेयर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आपसे यहीं तक और कल मिलते हैं।